देश की आज़ादी के समय कई ऐसी रियासतें थीं जो धनी भी थीं और उन्होंने काफ़ी तरक्की कर ली थी। विकास के मामले में देश के दूसरे हिस्से से कहीं आगे थी। इसी में एक रियासत देश के साउथ में त्रवणकोर की थी, जो अब केरल राज्य में आती है। यह बड़ी रियासत थी, ताकतवर भी। आज़ादी के समय इसने भारत में विलय से इनकार कर दिया। यहाँ की महारानी अपने ही ताकतवर मंत्री यानी दीवान पर फिदा हो गई। फिर तो उनके प्यार के चर्चे हर जगह होने लगे। दोनों को खुल्लम खुल्ला प्यार का प्रदर्शन करने में कोई गुरेज ही नहीं था। ये दीवान आकर्षक और लंबे कद का शख्स था। नाम था सर सीपी रामास्वामी। अंग्रेज अफसरों से उसकी बहुत घुटती थी। रानी का नाम था सेथु लक्ष्मीबाई, जिनके पति का निधन हो चुका था। गद्दी पर बेटा बैठा था, लेकिन असल ताकत महारानी के ही हाथों में थी। दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महारानी में इसका विस्तार से जिक्र किया है। सर रामास्वामी के एक दो फैसले बहुत विवादास्पद भी रहे थे, जिसे लेकर उनकी शिकायत ब्रिटेन तक पहुंची थी। बाद में ब्रिटिश राज के ऐतराज के बाद इसे खत्म किया गया। एक समय था जब त्रवणकोर रियासत का राजा नाबालिग था। तब महारानी सेथु लक्ष्मीबाई उनकी ओर से सत्ता संभालती थी, जिसे उस जमाने में रीजेंट कहा जाता था। राज्य के मंत्री सर सीपी रामास्वामी प्रभावशाली व्यक्ति थे। यहाँ तक कि ये भी चर्चाएं थी कि वो फोन से वायसराय वेलिंगटन की पत्नी से भी लंबी लंबी प्रेम वार्ताएं करते थे। रामास्वामी पेशे से वकील थे, लेकिन उन्होंने कई असरदार स्थितियों में काम किया था। वो सुदर्शन शख्सियत के स्वामी थे। महारानी सेथु लक्ष्मीबाई की सुंदरता के चर्चे थे। जब सीपी रामास्वामी पहली बार त्रवणकोर आए तो वो महारानी से मिले। वो महारानी पर मोहित हो गए। चूंकि अंग्रेज अधिकारियों से सीपी रामास्वामी के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लिहाजा उन्होंने ऐसा प्रबंध कराया कि वो राज्य में दीवान बनकर आ गए। उन दिनों महत्वपूर्ण रियासतों में दीवान की नियुक्ति के लिए वायसराय से मंजूरी लेनी होती थी। मंत्री बनकर आने के बाद रामास्वामी ने विधवा रानी से नजदीकियां बढ़ानी शुरू की। महारानी ने भी प्यार का जवाब उसी अंदाज में दिया। दोनों के बीच बहुत जल्द प्रगाढ़ प्रेम संबंध बन गए। यहाँ तक कि उनके प्रेम की कहानी रियासत में हर किसी की जुबां पर थी। धीरे धीरे ये लव स्टोरी राजनीति क्षेत्रों में फैली, फिर वायसराय हाउस तक पहुंची। लेकिन रामास्वामी और सेथु लक्ष्मीबाई का असर काफी बड़े हल्के में था, लिहाजा इन चर्चाओं से न तो उनका कुछ बिगड़ा और न ही उनके प्रेम संबंधों पर कोई आंच आई। हालांकि रामास्वामी के फैसले और कार्यशैली से त्रवणकोर की जनता बहुत खुश नहीं थी। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस में रामास्वामी और महारानी एक साथ पानी के जहाज से वहां गए थे। जहाज का एक पूरा कोना दोनों के लिए आरक्षित था। किताब में लिखा है कि जहाज पर महारानी और रामास्वामी खुले तौर पर प्रेम का इजहार करते दिखे थे। जहाज के मुसाफिर ये सब देखते रहे। रामास्वामी का महल भी महारानी के पास आना जाना होता था। आजादी के दौरान जब सीपी रामास्वामी ने युवा महाराजा को अपने असर में लेकर त्रवणकोर को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो वहां की जनता क्षुब्ध हो गई, क्योंकि वो भारत में विलय चाहती थी। इस दौरान रामास्वामी पर एक व्यक्ति ने चाकू से जानलेवा हमला किया, जिससे उन्हें गहरे घाव आए। इसके तुरंत बाद त्रवणकोर ने भारत में मिलना मान लिया। त्रवणकोर के विलय के बाद महारानी बेंगलुरु में अपना बंगला बनवाया। करीब 25 सालों तक महारानी वहीं रही। 1985 में वहीं उनका निधन हो गया। वहीं भारत की आज़ादी के बाद सीपी रामास्वामी लंदन चले गए। कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से उनके अच्छे रिश्ते थे। लंदन में 1966 में उनका निधन हो गया।